भूख से परेशान एक लड़का बैठा पार्क में और मुंह लटकाए अपने घुटनों में सिर दिए हुए बैठा था। सोच रहा था कि कोई ऐसा मिल जाए जो हमें ठिकाना मिल जाए, क्योंकि खाने को रोटी नहीं होती उसके पास और रहने को छत नहीं थी। ऐसी मुसीबत में, लेकिन मुसीबत उसने अपने आप स्वयं पाली थी, क्योंकि उसके पिता ने उसको हड़काया, डांटा फटकारा। इसलिए वो घर से भागकर दिल्ली पहुंच जाता है। और फिर उसके पास न तो पैसे होते हैं और न रहने के लिए कोई ठिकाना होता है, न पेट की भूख को बुझाने के लिए उसके पास रोटी होती है। तभी एक दिन ऐसा हो जाता है कि एक महिला उसी पार्क में उसको नजर आती है, जो कि वो कुत्तों को ब्रेड और दूध खिला रही थी। वो उसके पास जाता है एक दिन और जाकर उससे बोलता है कि मैडम, मुझे भूख लगी है, क्या मैं ये खा सकता हूँ? लेकिन उसने कहा कि ऐसा नहीं। उसके बाद वो उसके लिए कुछ खाने को देती है। उसके बाद फिर वो उसको पैसे देती है, उसको कमरा दिलवाती है और फिर कहानी आगे बढ़ जाती है। वो बरसों से प्यासी थी महिला। उसको चाहिए था एक शारीरिक सुख, जो कि उसको उसके पति से मुहैया नहीं हुआ, उसको मिल नहीं पाया। अभी वो 20-21 साल की नौजवान महिला थी। उसका पति भी था, लेकिन उसको वो सुख नहीं मिल पाया जो वो चाहत रखती थी। भले ही वो गरीब थी, लेकिन आज जिस परिवार में उसकी शादी हुई थी, उस परिवार में बड़ी संपन्नता थी। पैसे से वो बहुत मजबूत थे, उसके सास ससुर व उसके पति। लेकिन उसके बाद जब उस लड़के से उसकी नज़दीकियां बढ़ती हैं, फिर दोनों में प्यार होता है। पहले एक दूसरे की मदद करते हैं और उसके बाद फिर शारीरिक संबंध बनते हैं, और फिर वो क्या हो जाता है उन दोनों के साथ, वो जानेंगे इस कहानी में। आज की कहानी बड़ी रोमांटिक और एक सीख देने वाली कहानी है। तो आप इस कहानी में, इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और कहानी को समझने की कोशिश करते हैं, और आशा करते हैं कि आप अपनी फैमिली, अपने परिजनों के साथ बेहद खुश होंगे, मस्त होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और एक कमेंट करके, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी दिल्ली की सरिता विहार पार्क की है। दिल्ली में सरिता विहार एक इलाका है, वहाँ पर एक पार्क होता है। उस पार्क में एक लड़का हर रोज़ की तरह अपना बैठा था। अभी उसको 2 ही 3 दिन हुए थे, घर से भाग कर जाता है, जो कि वो मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला होता है। वहाँ जाने के बाद, क्योंकि उसके पिता ने उसको हड़काया, कुछ गलती हो गई पढ़ने जाने से या कुछ भी सही, अभी उसकी उम्र 19-20 साल की ही थी। अब वो वहाँ चला तो जाता है, घर से गुस्सा होकर बैग लेता है, अपने कपड़े, और चला जाता है। लेकिन उसके पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था, नहीं उसके पास खाने के लिए रोटी थी। उसके पास जो 200-400 रुपये बचे थे, घर से आया था भागकर, उनसे तो उसने 2-3 दिन खाना खाया, और उसके बाद किसी पार्क के नीचे, पार्क में या किसी शटर के नीचे जो दुकानें होती हैं, उसके फुटपाथ पर वो सो जाता है, रात अपनी बिताता है। उसके बाद फिर बैठ जाता है पार्क में, क्योंकि उसके पास कोई सहारा नहीं था। एक दिन उसने ध्यान दिया कि उसी पार्क में एक सुंदर महिला, जो कि उसकी उम्र अभी 22-23 साल की थी, और वो आती है और आकर जो वहाँ कुत्ते थे, उन कुत्तों को ब्रेड और दूध खिलाती है। जो मिट्टी के बर्तन वहाँ उसने पहले ला रखे थे, उन्हीं में वो दूध करती है और उन्हें ब्रेड खिलाती है। वो सोच रहा था कि मैं इसके पास जाऊं और मुझे भूख लगी है, मैं इससे कहूं, लेकिन जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। धीरे धीरे टाइम आगे बढ़ रहा था, पर घंटे तो घंटे, वो घंटे मिनट बढ़ रहे थे। तभी जब उसके ब्रेड ख़त्म होने को हुए, एक पैकेट उसके पास बचा, तो उसके पास वो जाता है सनोज, और बोलता है कि मैडम, क्या मैं ये ब्रेड खा सकता हूँ? मुझे भूख लगी है। तो बोलती है कि नहीं, ये ब्रेड तुम नहीं खा सकते हो। तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं? कि क्योंकि ये अभी 2 दिन पहले एक्सपायर हो चुके हैं और ये तुम्हारे लायक नहीं है। लेकिन वो रिक्वेस्ट करता है, उनसे बोलता है कि मैडम, मुझे भूख लगी है बड़ी ज़ोरों की, 2 दिन से हमने कुछ खाया नहीं है। तो उसने कहा कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो, तुम यहीं पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ नाश्ता लेकर आती हूँ।
वो जाती है बाहर पार्क में, एक स्टॉल से उसने चाय पकौड़ी और जो भी कुछ खाने पीने का सामान लिया उसको बाद उसको देती है आकर। वो चटाचट खा जाता है क्योंकि 2 दिन से वो भूखा था। उसने फटाफट खाने के बाद उसको थैंक्स बोलता है और फिर वो पूछती है कि तुम यहाँ कैसे आए, क्या हुआ। उसने 2-4 बातें बताई और तब तक फिर वो जाने लगती है, वो चली जाती है। अगले दिन वो फिर आती है। ऐसे करके हर दिन सुबह 9 बजे वो आ जाती थी। अब ये हर दिन उससे मिलने लगा। 3 दिन ये सिलसिला चला। उसके बाद चौथे दिन वो सोचता है कि मैं कैसे जाऊं, हर रोज़ ये खाने को देती है कुछ न कुछ, जाऊंगा तो बड़ी शर्म की बात है। लेकिन वो आज हिम्मत करके वो जो महिला होती है उसको बुलाती है। उस महिला का नाम रागिनी होता है। जब रागिनी उसको बुलाती है कि आज नहीं खाओगे क्या, तो उसके पास जाता है और जाकर दूर बैठ जाता है। वो उसके लिए आज परांठे बनाकर लाई थी घर से और धीरे से उसको देती है। वो खाता है और खाने के बाद आंखों में उसके आंसू आ जाते हैं क्योंकि उसने बुरे वक्त में उसको मदद जो दी थी। ऐसा 2-3 दिन और चला। उसके बाद वो एक दिन उससे बोलती है कि तुम कहाँ रहते हो, कौन हो तुम। तो वो बताता है कि मैं कहीं नहीं रहता हूँ, मैं इसी पार्क में या किसी दुकान के सामने रात को बिताता हूँ, उसके बाद सुबह फिर पार्क में बैठ जाता हूँ। ऐसे ही करके हमारा टाइम गुजर रहा है। तो उसने कहा कि क्यों, ऐसा क्यों हुआ तुम्हारे साथ। उसने कहा कि हमारे पिताजी हमसे नाराज़ हुए और हम गुस्से में घर से निकल आए, इसलिए ये हमारी स्थिति है। ये बात सुनकर उसने कहा चलो कोई बात नहीं। आज रागिनी ने उसको 2-3 हज़ार रुपये दिए और बोला कि पहले तुम कमरे की व्यवस्था करो, उसके बाद काम की जुगाड़ करो कहीं। उसने अगले दिन जैसे ही पैसे दिए वो जाता है और जाकर एक कमरे की तलाश करता है। तो उसको 1500 रुपये में एक कमरा मिल जाता है। उसके बाद वो उसी में रहने लगता है। अगले दिन जब सुबह आता है तो आज उसने नहाया था 5-6 दिन के बाद। नहा धोकर फ्रेश होकर आता है। उसके बाद जब वहाँ रागिनी आती है 9 बजे, तो आज जब वो देखती है तो बोलते कि आज तो तुम बड़े हैंडसम लग रहे हो, बहुत अच्छे लग रहे हो। उसने कहा कि आज मैंने कई दिन बाद नहाया है। ये बातें होती हैं, कुछ रोमांचकारी बातें भी होती हैं। दोनों एक दूसरे के हाल चाल पूछते हैं। आज ये सब होने के बाद वो चली जाती है। लेकिन अगले दिन जो सनोज होता है वो आ नहीं पाता है क्योंकि उसका काम लग गया था बेकरी पर। जब सोमवार की छुट्टी थी, सोमवार को जब वो वहाँ 9 बजे मिलता है तो वो बोलती है कि तुम आए नहीं, 2-3 दिन हो गए। उसने कहा कि मेरा काम लग गया है मैडम, मैं काम करने चला जाता हूँ, 9 बजे की ड्यूटी है और 8:45 हमें वहाँ पहुँचना होता है। उसने कहा कि तुम जल्दी आ जाया करो। लेकिन वो बोलती है कि मैं घर का काम करते करते 9 बजे तो बड़ी मुश्किल से निकल पाती हूँ। लेकिन उसने कहा चलो अगले सोमवार को मिलेंगे। ऐसे करके सोमवार बाई सोमवार मतलब डे टू डे इसको छुट्टी मिलती थी। उस दिन ये दोनों मिलने लगे। एक दिन जब लगभग 2 सोमवार निकल जाते तो आज जो सनोज होता है रागिनी से पूछता है कि मैडम तुम कुछ बताओ, तुम कहाँ रहती हो और तुम कैसी हो, हमने अभी तक तुमसे पूछा नहीं। तो आज रागिनी उसकी चेहरे की तरफ देखती है और बोलती है कि आज तुमको याद आया कि हम कहाँ रहते हैं और हम कैसे हैं। उसने कहा मैडम मेरी ज़रूरत नहीं हो रही थी तुमसे बात करने की, तुमसे कुछ पूछने की, लेकिन आज हिम्मत करके हमने आपसे पूछ ही लिया, आपने हमारी मदद जो की है इसलिए। फिर दोनों की वार्ता होने लगती है। उसने कहा कि मैं यहीं रहती हूँ और मेरी कोठी है, उसमें मेरा पति है और मेरे पति के 2 बच्चे हैं। और फिर उसके बाद पति के बच्चे का मतलब जो इसका पति होता है मोहन, वो तलाकशुदा पति था। उसकी उम्र लगभग 45-50 साल की थी। इसकी उम्र अभी 21-22 साल की थी। इतना बड़ा डिफरेंस था। लेकिन ये जो रागिनी होती है ये जौनपुर की रहने वाली होती है और जो ये मोहन होता है, जो मोहन से इसकी पहले की पत्नी तलाक हो चुकी थी, उसके 2 बच्चे थे। 18-20 साल का लड़का था, 17-18 साल की उसकी लड़की थी। दोनों हॉस्टल में पढ़ते थे। उसके बाद उसके देवर जेठ कई एक लोग थे, उसकी ननद भी थी, सास भी थी, सभी लोग परिवार था। बड़ी कोठी थी, पैसे की आमदनी अच्छी थी। उसके खाते में लगभग 40-50 लाख रुपए पड़े थे। हर किसी व्यक्ति के, उनके परिवार के सदस्यों में जितने सदस्य थे उन सभी के खातों में मोटा पैसा पड़ा हुआ था।
ये सब उसको वो बताती है धीरे धीरे। लेकिन जब दोनों की बातें होती हैं तो एक दूसरे के दिल की बात को समझते हैं। उसने कहा कि मेरा पति उम्र के ऊपर होने की वजह से वो हमेशा बिजनेस की बारे में ही रहता है, अपने पिता की बात मानता है, लेकिन हमसे वो 2-4 महीने में कभी मिलता है। और मैं जैसी हूँ वैसी, क्या मैं बताऊँ अपनी हालत। वो सारी बात समझ रहा था, उसकी सारी हसरतों को समझ रहा था। तभी उसने कहा कि तुम अपना कमरा नहीं दिखाओगी मुझे। उसने कहा कि हाँ ज़रूर, हमने यही बगल में कमरा लिया है, चलते हैं अगले सोमवार को, क्योंकि अभी टाइम हो गया था। अगले सोमवार को उसने छुट्टी जब होती है उसकी, तो सुबह 9 बजे जैसे ही रागिनी आती है तो उसको कमरे पर ले जाता है। और जैसे कमरे पर पहुंचता है तो आज वो एक दूसरे को टूट कर लिपट जाते हैं, जैसे जन्मों जन्मों के प्यासे थे, एक दूसरे के लिए मिलने के लिए तड़प रहे थे। आज उनका प्यार जाग जाता है, वो सारी हदें तोड़ देते हैं। जो रिश्ता पति पत्नी में होता है, जो एक प्रेमी प्रेमिका में होता है, आज दोनों सम्मिलित हो जाते हैं, दो जान एक जिस्म बन जाते हैं। उसके बाद एक नहीं, कई बार दोनों के शारीरिक ताल्लुकात बनते हैं, संबंध बनते हैं। उसके बाद फिर आज रागिनी कहीं ना कहीं अपने आप को धन्य समझने लगी और वो सोचने लगी कि मैं महिला हूँ। आज उसको जब संतुष्टि मिलती है, उसके बाद आज उसने फैसला कर लिया कि अगर मैं जिंदा रहूँगी, जीऊँगी, तो सनोज तुम्हारे साथ ही रहूँगी। उसके बाद जो भी होगा देखा जाएगा। ये सिलसिला चलता रहता है, 2-4 महीने गुजर जाते हैं। तभी एक दिन पता चलता है कि इसके ससुर ने इसको देख लिया कि ये लड़की जो हमारी बहू है, ये किसी लड़के से मिलती है। जब दोनों की ये बात घर में पता चलती है तो कहीं ना कहीं रागिनी के घर में भूचाल आ जाता है और वो उसका ससुर और सास बड़ी तेज़ों से उसको डांटते हैं। और डांटने के बाद कई बार उसको लताड़ लगाते हैं, लेकिन उसका पति जो होता है मोहन, वो कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि मोहन जो था वो एक बहुत बढ़िया इंसान था, ईमानदार इंसान था। उसने उस रागिनी से कोई बात नहीं कही कि चलो कोई बात नहीं, जो बात है अपने माता पिता को ही उसने बोला कि उसकी कुछ तो मजबूरी रही होगी, किसी लड़के से मिलने गई, कुछ तो बात होगी, तुम क्यों उसके ऊपर ऐसी बात कर रहे हो। उसकी माँ बोलती है कि इसके खाते में जो पैसे हैं अकाउंट में, उन पैसों को निकलवाओ और इसको यहाँ से भगाओ। ये दुराचारणी है और ये कई एक अभद्र भाषाएं उसके सामने पेश की, लेकिन रागिनी ने पलट कर एक भी जवाब नहीं दिया अपने सास ससुर को। तहीं वहीं पर उसके जो पति होता है, उसने उसकी पक्ष ली और उसने कहा कि रागिनी, मैं तुमसे कोई गिला शिकवा नहीं रखता, तुम अपनी ज़िंदगी जी लो, हमारी ओर से तुम फ्री हो। ये सब होने के बाद, सुनने के बाद रागिनी आज कहीं ना कहीं टूट जाती है और अपने पति मोहन को लिपट जाती है। लिपटने के बाद ये दोनों एक दूसरे से आज आखिरी बार मिल रहे थे। उसके बाद मोहन ने सनोज को बुलवाया और सनोज के हाथ में अपनी पत्नी रागिनी का हाथ दे दिया और बोला कि सनोज, इसको खुश रखना, और अगर कभी भी कोई परेशानी या मेरी ज़रूरत महसूस हो तो बेफिक्र और बेझिझक हमें याद कर लेना, हम तुम्हारे लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। ये बात सुनकर कहीं ना कहीं जो सनोज होता है वो भी आज समझ जाता है कि ऐसा कोई पति होगा जिसने अपनी पत्नी की शादी करवाई हो, और उसने आज उसको लिपट कर वो भी रोने लगता है। दोनों में आज बड़ा दिल का दर्द था और उसके बाद दिलों की बातें होती हैं। और फिर आज सनोज रागिनी को लेकर वहाँ से चला आता है। वहाँ से आने के बाद सनोज सीधा अपने जौनपुर आता है। जौनपुर में रागिनी का मायका होता है और मिर्ज़ापुर का रहने वाला सनोज होता है। सनोज अपने घर आता है। घर आने के बाद दोनों मंदिर में शादी करते हैं। उसके बाद जब वो पार्टी करते हैं तो फिर मोहन को भी इनवाइट करते हैं और मोहन भी उनकी शादी की पार्टी में पहुंचता है और सिकरत लाता है। दरअसल जब रागिनी मोहन से अलग हुई थी तो उसके खाते में 50 लाख रुपए थे। इनके सास ससुर ने और सभी भाइयों ने दबाव भी दिया था कि पैसे को ले लो, लेकिन उसने कहा कि नहीं। उसने हमारे घर में रहकर सारे घर का काम किया, सभी लोगों को खाना बनाकर खिलाया। उसके बाद उसकी जो बड़ी कोठी थी उसमें एक मेड आती थी, वो घर का साफ सफाई करती थी। लेकिन कुल मिलाकर इसने 5 साल गुजारे। उसकी उम्र 45-50 साल की थी और जब शादी हुई थी इसकी रागिनी की, तब इसकी उम्र 19 साल की थी।
लेकिन किस्मत की वो थोड़ी उस समय गरीब थी, क्योंकि उसका परिवार, उसके माता पिता एक गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखते थे, उनके पास ज़्यादा धन नहीं था। इसलिए एक ज़्यादा उम्र के लड़के से, और वो भी तलाकशुदा लड़के से, रागिनी की शादी करवा दी गई थी। लेकिन उसने 5 साल अपने आप को, अपने शरीर की भूख को दबा कर रखा, और उसके बाद उसने सत्सम्मान वहाँ से जब आती है, आने के बाद आज उसको सनोज जो पति है उसका मिलता है, और उसके सास ससुर जो आज नए मिले थे वो भी उसको देखकर बहुत खुश थे, क्योंकि रागिनी जो थी वो देखने सुनने में बेहद खूबसूरत थी। आज दोनों पति पत्नी के रूप में रहकर 2024 में अपनी ज़िंदगी और ज़िंदगी का सफ़र तय कर रहे हैं। दोस्तों, ये रही कहानी। आप इस कहानी को सुनने के बाद क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, एक कमेंट जरूर कर दिया करें, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान या परेशान करना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना होता है कि आने वाला वक्त हमारे सामने किस शक्ल में आएगा, जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।